हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ एमसीक्यूज अबाउट द प्रेसिडेंट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ प्रेसिडेंट होता कौन है। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द कंट्री। हेड ऑफ द कंट्री यानी कंट्री का हेड कौन कहलाता है? प्रेसिडेंट कहलाता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ बेसिक एमसीक्यूज हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय हुम। इंडिया के प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो उसके इलेक्शन एक प्रोसेस से होते हैं और उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन मेंबर्स वोट दे सकता है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स यानी कि एमएलएज, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं कौन से स्टेट्स के? दिल्ली और पौंडीचेरी के। तो यही क्या कर सकते हैं? ओनली एलिजिबल है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो शॉर्ट में बोलूँ तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन एक प्रोसेस से होता है और उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एमपीज एंड एमएलएज। एमपीज एंड एमएलएज। अब एमपीज में दोनों हाउस के एमपीज हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल गिवन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 बताता है कि कंट्री के अंदर एक क्या होना चाहिए? कंट्री के अंदर एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन हुम। यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? क्या मिनिमम एज चाहिए होती है? तो अपन पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले अपन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है। एज क्या बताइए? 35 ईयर्स या उससे अबव। ठीक है। लोकसभा का क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए, मतलब जो क्वालिफिकेशन एक लोकसभा के मेंबर के लिए चाहिए वही क्वालिफिकेशन किसके लिए चाहिए? प्रेसिडेंट के लिए चाहिए। और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी वो पोजीशन ना होल्ड करे। ठीक है। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं एक प्रेसिडेंट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम एज कितनी बताई गई है? 35 ईयर्स या अबव। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। कितने सालों तक रहते हैं? कितना टाइम पीरियड रहता है इसका? 5 ईयर्स। कितना टाइम पीरियड रहता है? 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who administrate the oath of office to the president। ओके, प्रेसिडेंट की ओथ। ओथ का मतलब क्या होता है? कोई भी प्लेज लेना या शपथ लेना। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के लिए ओथ कौन दिलाता है? दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, इमरजेंसी जो है वो ओनली
प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो किस आर्टिकल के अंदर गिवन है, कौन सा आर्टिकल है जो बताता है प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है? दैट इज द आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा देखते थे आर्टिकल 352 क्या बताता है अबाउट द नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 क्या बताता है? प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट क्या रूल करेगा, ठीक है। और आर्टिकल 360 बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, विच कन्वेंशन इज नॉर्मली फॉलोड। अच्छा, प्रेसिडेंट जो होता है वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करता है। तो यहाँ पे कौन सा कन्वेंशन फॉलो हो रहा है? देखो, द रिचेस्ट एमपी, वो जो सबसे रिचेस्ट एमपी है उसको सेलेक्ट करता है, या फिर राज्यसभा के लीडर को सेलेक्ट करता है, चीफ जस्टिस को सेलेक्ट करता है, या फिर लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसके लीडर को सपोर्ट करता है या सेलेक्ट करता है। तो द करेक्ट आंसर इज लोकसभा के लीडर को इलेक्ट करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो कंट्री का जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक एमपी ही होता है, पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, ठीक है, रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है वो, और उसमें क्या किया जाता है, उनका जो लीडर होता है, रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है वो ही इलेक्ट होता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। इंडियन आर्म्ड फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो द आंसर इज प्रेसिडेंट। इंडियन सुप्रीम कमांडर, इंडियन आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। इनमें से कौन सा बिल है जो कि केवल प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के साथ ही किया जाता है, पास किया जाता है? सो दैट इज द मनी बिल। कौन सा बिल है? मनी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द पार्डन पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है जो बताता है प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर है? पार्डन का मतलब क्या होता है? माफ करना, ठीक है। पार्डन वर्ड का मतलब क्या होता है? माफ करना। तो इट इज गिवन इन द आर्टिकल 72। नेक्स्ट, विच इमरजेंसी हैज नेवर बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। अभी तक इंडिया में कौन सी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है? सो दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इंडिया ने नेशनल इमरजेंसी भी लगा चुके हैं। कब? 1962 में, 1971 में, 1975 में। इन 3 सालों के अंदर नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। वहीं प्रेसिडेंट रूल्स, मैनी टाइम प्रेसिडेंट रूल्स पे भी काफ़ी सारी इमरजेंसीज लग चुकी हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो अभी तक नहीं इम्पोज की गई है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट सबमिट्स द रेजिग्नेशन टू। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करता है? तो वो सबमिट करता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको करता है? प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो वाइसा वर्सा खेलते हैं ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट के बारे में जो करेक्ट है? दैट इज द एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। क्या कहता है ये? देखो, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो कैसे काम कर सकता है? ऑन द एड्स एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो किस तरीके से काम करेगा? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सजेशंस पे वर्क करेगा। दिस मेक द प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव। और इसी वजह से प्रेसिडेंट क्या, और यही कारण है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट क्या बन जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बन जाता है, और प्राइम मिनिस्टर क्या बन जाता है? रियल एग्जीक्यूटिव बन जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंट्री की जो असली पावर है वो किसके पास है? कंट्री के लोगों के पास है, और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कंट्री के लोगों ने ही इलेक्ट किया है, ठीक है। तो फटाफट से रिवीजन देखते हैं। आर्टिकल 52 क्या बताता है? कंट्री के अंदर क्या होना चाहिए?
प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 53 क्या बताता है? एग्जीक्यूटिव पावर को, कि प्रेसिडेंट के पास क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है। आर्टिकल 54 एंड 55 किस चीज को बताता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस को बताता है। वो इलेक्टोरल प्रोसेस वाला पूरा पार्ट किसके अंदर आता है? आर्टिकल 54 एंड 55। आर्टिकल 56 क्या बताता है? आर्टिकल 56 बताता है प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना रहेगा, टाइम पीरियड कितना रहेगा। आर्टिकल 58 क्या बताता है? आर्टिकल 58 बताता है कि प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए। आर्टिकल 60 बताता है अबाउट द ओथ, और ओथ कौन करवाता है? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 क्या बताता है? इम्पीचमेंट प्रोसेस को, यानी प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से कैसे हटाना है। आर्टिकल 72 क्या बताता है? पार्डन पावर, यानी कि उसके जो प्रेसिडेंट है उसके पास क्या है? पार्डन पावर्स है। आर्टिकल 74 क्या बताता है? कि जो प्रेसिडेंट है वो किसके एडवाइस पे वर्क करेगा? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे वर्क करेंगे। और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर किसके को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 352, 356 और 360 किसको डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं अबाउट द इमरजेंसीज। आर्टिकल 352 बताता है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 56 बताता है स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई होप आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये MCQ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।